बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पकवान शानदार में खुशआमदीद। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए शानदार रेसिपी लेके आई हूँ। हमारी रेसिपी का नाम है बिहारी दाल चावल। तो फिर हम आपको बताते हैं बिहारी दाल चावल में कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। ये मैंने 1 कप चना दाल ली है, जिसको मैंने वॉश करके रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून साबित सूखा धनिया है, 1 अदद लहसुन है और 1 अदद प्याज है। और जो दाल में मिसाले जाएंगे तो ये तड़के के लिए है सुर्ख साबित मिर्च और ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून नमक है, टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुर्ख लाल मिर्च है, 3 पाव कच्ची बासमती चावल है। तो फिर हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। मैंने एक पतीली ली है, पतीली के अंदर 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं वॉश की हुई चना दाल ऐड करूंगी। पानी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूंगी। अब वॉश की हुई चना दाल अब गर्म पानी में ऐड कर रही हूँ। गर्म पानी में मैंने चना दाल ऐड कर ली है तो अब 10 से 20 मिनट मैंने कवर लगा देना है। 10 से 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। कवर हटा के आप दाल को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल अभी थोड़ी सी कच्ची है। इस दाल के अंदर मैं अब बारीक कटा हुआ कच्चा लहसुन ऐड करूंगी। लहसुन ऐड करने के बाद अब हम कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। ये प्याज 1 अदद जो मैंने प्याज लिया था इसके 2 हिस्से किए, ये 1 हिस्सा मैंने चावलों में ऐड करना है। आधा हिस्सा अब मैं दाल के अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून साफ किया हुआ साबित सूखा धनिया ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून नमक था और टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून हमारे कुटी हुई लाल मिर्च। ये तीनों मिसाले मैं अब दाल के अंदर ऐड कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए मैंने कवर लगा देना है क्योंकि अभी थोड़ी सी दाल कच्ची है। 5 मिनट के बाद हम दाल को चेक करेंगे। 5 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। दाल को चेक करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, दाल भी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम इस दाल को तड़का लगाएंगे। ये रेसिपी मेरी अम्मी के हाथ की है और मेरी अम्मी की अब डेथ हो गई है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। आज मैंने सोचा है क्यों ना ये रेसिपी मैं अपने दोस्तों में शेयर करूं। तड़का लगाने के लिए मैंने फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन के अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर देखा करें क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी अपनी भी कोशिश होती है कि मैं नई से नई रेसिपी लेके अपने दोस्तों में शेयर करूं और आपको कुछ ना कुछ सिखाऊं। कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च और ज़ीरा तड़के के लिए डाल रही हूं। अब दाल को हम तड़का लगाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू उठी है। दाल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब दूसरे चूल्हे पे हम चावल बनाते हैं। सफ़ेद चावल पकाने के लिए मैंने पतीली ली है, उसके अंदर मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कटा हुआ प्याज ऐड करूंगी। अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि टोटा चावल हम नहीं पका सकती। आज मेरी ये रेसिपी पूरी देखें तो टोटा चावल आपको कैसे आपको नजर आएगा। खिला खिला इंशाल्लाह ताला बनेगा। बहुत मज़ेदार और लजीज शानदार पकेगा चावल। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमने प्याज को लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन हो चुका है तो मैं अभी इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। आधा किलो मैंने चावल लिए थे। आधा किलो चावल के हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून नमक ऐड करती हूँ। पानी को अब उबाल आ चुका है तो अब मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूंगी। 3-4 दाने हमने दालचीनी ऐड करेंगे खुशबू के लिए। और मैंने गरम मसाला नहीं ऐड किया। गरम मसाले में से मैंने ज़ीरा और दालचीनी ऐड किया। चावलों को मैंने अच्छे तरीके से साफ कर दिया था। जो कंकर वगैरह थे वो भी निकाल दिए हैं और अच्छे तरीके से वॉश करके अब मैं बॉयल किए हुए पानी के अंदर ऐड कर रही हूँ। चावल मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मैंने कवर लगा देना है। कवर हटा के चावलों को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के लिए अब दोबारा कवर लगा देंगे। कवर हटा के चेक करते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और चावलों का पानी भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। 10 मिनट के लिए मैंने दम पे चावलों को खड़ाना है।
माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, बिहारी दाल चावल हमारे अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। बिहारी दाल चावल आपके सामने है। ये मैंने टोटा चावल बनाया था, ये देखें खिला खिला चावल है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी लुक आई हुई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।